हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने अपना एक ये वाला पूरा एक टॉपिक कवर करा था। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज। इसमें हम बता रहे हैं कि किस तरीके से किसी जगह की जियोग्राफिकल नॉलेज के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब जो इंडिया के अंदर अदर कंट्रीज़ आई थी तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए ना कि इंडिया के अंदर का पूरा मतलब आसपास का किस तरीके से स्ट्रक्चर कहाँ पे क्या है। तो इस मैप में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ अजमेर है, ये बताया जा रहा है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी एक हमारा जो जिसमें हम मैप को बनाते हैं उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। कि एक कार्टोग्राफी एक स्किल्स होती है जिसमें हम मैपिंग करते हैं, उसे हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। जो एंशिएंट टाइम पे हमारी जो इस प्रैक्टिस को ही हम कार्टोग्राफी बोलते थे। ये जो हमारा कार्टोग्राफी है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एंशिएंट टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे जो यूरोपियंस थे, अरब से, जो अदर ये कंट्रीज से पीपल्स जो आते थे, तो इन्होंने क्या है इंडिया का हर एक पार्ट्स अच्छी तरीके से देखा और उसके हिसाब से इन्होंने एक मैप बनाया। उस मैप को इन्होंने मतलब अलग अलग अपने अकॉर्डिंग इन्होंने मैप्स बनाए थे और उन मैप्स के ज़रिए ये लोग अपनी जर्नी को सी के थ्रू कंप्लीट करते थे। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जैसे अब ये इस जगह से दूसरी जगह गए तो वहाँ का इन्हें थोड़ा ज्योग्राफिकल कंडीशंस और वहाँ की लैंड हर एक चीज़ डिफरेंस दिखाई दिया। ठीक, बाद में क्या होता है कि जो इन एरिया के आसपास जो लोग रहते थे, जो ज़्यादातर जिनका सी के थ्रू आना जाना ज़्यादा होता था, उन्हें इस चीज़ की अब ऑब्वियसली जहाँ जिस एरिया में तुम ज़्यादा रहते हो तो तुम्हें उस एरिया के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। और तुम अगर किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ से सबसे ज़्यादा नॉलेज होगी, है ना। तो वैसे ही लोगों का तो जो सी के पास ज़्यादा रहते थे उन लोगों को इस सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और वो अलग अलग पार्ट्स में जाते थे तो उन्हें इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई थी। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि जो अदर जो पीपल्स थे जो इनके पास में रहते थे, मैप सी के पास में रहते थे, वो क्या है जो मैप जैसे सेलर्स जो सी के पास में रहते हैं, उन्होंने क्या है मैप को ड्रॉ करना स्टार्ट करा और एक परफेक्ट मैप बना के दिया। ठीक है, अब आता है हमारा प्लेस नेम। मेडिवल जो मैप था और उसकी जो राइटिंग ऑफ अ मेडिवल ऑथर्स प्रोवाइड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। जो मेडिवल के जो मैप्स थे और उनकी जो राइटिंग होती थी मेडिवल ऑथर्स की, वो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते थे किसी जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में। मैंने तुम्हें बताया कि अगर कोई पर्सन उस जगह पे ज़्यादा अच्छे से रहता है, ठीक है, या कहीं दूर जगह पर जाकर घूम के आता है तो उसे हर जगह के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी और बाद में अगर उस चीज़ से रिलेटेड अगर वो उसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन देगा। तो सेम इसमें वही बताया गया है, फीचर्स एंड नेम ऑफ अ प्लेस इन अ मेडिवल टाइम, हाउएवर द place names mentioned in these document may have changed with the time। अब ऑब्वियसली एंशिएंट टाइम पे हमारा जो भी चीज़ होती थी तो बाद में क्या है मेडिएवल में जाके उन चीज़ों में चेंजमेंट आया। फिर मेडिएवल में जो चीज़ें बनी, मेडिएवल में भी तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट हुआ था, फिर वो जाके फ्यूचर में चेंज हुआ। ठीक है, जब वो फ्यूचर में चेंज होगा तो वहाँ की जगह भी तो चेंज होती है ना, जोग्राफिकल हमारे जो क्लाइमेट कंडीशन है वो चेंज होती है ना। और जैसे अगर कोई जैसे सपोज़ करिए कोई ये हमारी एक ज़मीन है, ठीक है, इस पर कुछ ही नहीं हुआ, बट एक टाइम के बाद यहाँ पे लोग यहाँ रहने लगेंगे, धीरे धीरे लोगों को रहना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ज़मीन क्या है टाइम के साथ चेंज हो गई। तो उस तरीके से ही जब यहाँ इन जोग्राफिकल मैप के अंदर कोई जगह मेंशन करी गई थी डॉक्यूमेंट के अंदर, नेम ये जगह, तो वो धीरे धीरे क्या है चेंज हो गई। इन सच केसेस द हिस्टोरियंस हैड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट नेम। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे क्या हुआ कि आज की डेट में भी रियल नेम फाउंड, जैसा मतलब जो टाइम पहले था वो नाम भी अभी भी मिला है।